A very good morning to all of you. Today I will teach you oblique asymptotes. So in previous lecture we have studied the definition of oblique asymptote. So an asymptote which is neither parallel to x-axis nor parallel to y-axis is called an oblique asymptote. So today in this video we are going to find the condition that y is equal to mx plus c may be the asymptote to the curve y is equal to f of x. So for solving this condition we will take let y is equal to mx plus c be an oblique asymptote of the curve y is equal to f of x where m and c are finite. So basically we have to find the values of m and c. So from here, from the graph, we have seen that this is x-axis, this is y-axis. Now this is a curve which is denoted by y is equal to f of x. And here p xy is the point on this curve. And this is the straight line which is basically the oblique asymptote denoted by y is equal to mx plus c. Now for solving this condition, what we will do? We will draw a perpendicular from this point on this line, and from there we will find the values of m and c. So basically हमने करना क्या है, हमने कंडीशन निकालनी है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, ये ओब्लिक एजेम्प्टोट होगा टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ से हम ये हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पे हम एक पॉइंट लेंगे जिसको मैंने डिनोट किया है p ऑफ एक्स वाई से, और यहाँ से क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन पे जो ये हमारे पास बेसिकली ओब्लिक एजेम्प्टोट है जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इस परपेंडिकुलर से मीन्स इनका डिस्टेंस निकालेंगे हम, वहां से हमारे पास वैल्यूज m एंड c की आ जाएंगी. सो हम लिखते हैं, सो लेट अस डिटरमाइन m एंड c. सो फॉर दिस वी विल डू टेक अ पॉइंट, हम एक पॉइंट लेंगे जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ p ऑफ एक्स वाई से ऑन दिस कर्व. इस कर्व के ऊपर ले लिया एक पॉइंट हमने. इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो हम लिखेंगे ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन द एजेम्प्टोट. इसी एजेम्प्टोट पे हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है. और कौन से एजेम्प्टोट पे, जो हम ओब्लिक एजेम्प्टोट ले रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ पी एम दिस इज इक्वल टू, ये हमने एक थ्योरम है हमारे पास जो हमने बहुत पहले पढ़ी होगी, जब हम शायद आई थिंक 12th में होंगे तब या 10th में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये एक थ्योरम है कि लेट अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और हमारे पास कोई लाइन भी गिवन है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, तो जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से उस लाइन तक जो होता है वो हम इस फॉर्मूले से देते हैं, डिफाइन करते हैं. दैट इज डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जो हमारे पास इक्वेशन जो लाइन है ऑफ जो इक्वेशन दी हुई है वो दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं y माइनस एम एक्स माइनस सी दिस इज इक्वल टू 0. सो इसको हमने जस्ट एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया. सो यहाँ से आ जाएगा y माइनस एम एक्स माइनस सी, इसका मॉड लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे एक कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1 प्लस एम स्क्वायर. सो यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास जैसे जैसे अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम x की जो वैल्यूज़ है एज x क्या अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, तो या अगर x अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, जो ये मॉडुलस वैल्यू है दैट इज मॉड ऑफ पी एम, ये किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा. कैसे, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y जो न्यूमरेटर में है y माइनस एम एक्स माइनस सी mx minus c, so this approaches to 0 as x tends to plus minus infinity. so यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, therefore limit, हमने अब इसको लिमिट के फॉर्म में लिख रही हूँ मैं. so limit as x tends to plus minus infinity y minus mx minus c this is equal to 0.
सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स दिस इज इक्वल टू c। सो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, मीन्स हमने यहाँ से c की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है। अगेन अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगेन इसी को, इस जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y डिवाइडेड बाई x माइनस m। और ये किसके इक्वल हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें y माइनस एम एक्स हमने इक्वेशन नंबर 1 से c आया, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी c डिवाइडेड बाई x दिस होल इज इक्वल टू 0। या हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं कि इसी इक्वेशन में अगर हम इसको लिमिट को ब्रेक करेंगे, यहाँ से x जो है y के नीचे आएगा, सिमिलरली c के नीचे आएगा, वहाँ से भी हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लिख सकते, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई, तो हम लिखेंगे कि अगर इफ़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c इज एन ओब्लिक एजम्प्टोट of the curve, then हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, जो y बाई एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो ये हमारे पास यहाँ से m के इक्वल आएगा। और जो हमारे पास दूसरी टर्म आएगी दैट इज x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y माइनस एम ऑफ x, जो एम एक्स है दिस इज इक्वल टू c, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी। सो ये हमने दोनों वैल्यूज निकाली एंड हेंस proved।